नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज 28 अक्टूबर 2023 को यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्ज़ाम हुआ है। आज हम इसी में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। यहाँ हम आंसर की देखेंगे और क्वेश्चंस का एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूना। देखिए, आपके सीरीज में हो सकता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, तो आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजेता। तीसरा क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो आपको बताना है कि कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। ध्यान रखिएगा, यदि आपने प्रैक्टिस सेट मेरा देखा होगा, एमएस करंट अफेयर्स पे अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा नहीं है कि क्वेश्चन कराए थे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो देखिए, नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यास और सतलुज। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी पे मत जाइएगा। ब्यास और सतलुज किस ऑप्शन में है, ये आप ध्यान से मिलाते जाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 1722 ईस्वी में खालिस्तान था की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? तो वो दी गई थी मालवा की। पांचवा का राइट आंसर है ऑप्शन बी। छठवां देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल निस्तार। यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो आप सब कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी। यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, अभी जिनका 29 को एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है, कई बार यूपीएससी भी एग्जाम में यह पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय खालिस्तान था में स्थित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, सिरुई यानी कि सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 15,
पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। 16वां क्वेश्चन, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 18वां क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 19, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? फिर से ध्यान रखिएगा, एक प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाबार्ड। 21, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धारा 100। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकारों का बिल, यानी कि बिल ऑफ राइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोल। 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथेनॉल। 29, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 30, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी आप सिर्फ आज जो पेपर हुआ है उसका आंसर मिलाते जाइए। 31 का जो है, देखिए क्वेश्चन है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड की जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.75, 6.75। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? तो आपको बताना था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9/13, 11/17, 5/8। क्वेश्चन नंबर 33, 0.081 बाई 0.0064 मल्टीप्लाई 0.484 डिवाइडेड बाई 6.25 मल्टीप्लाई 2.5 बाई 21.1 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल पूछा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 0.34। क्वेश्चन नंबर 34, 8 की पावर -1, फिर दिया है -9 की पावर -1, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 35, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 32,000। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। देखिए मैंने कितनी बार क्वेश्चन कराया, यदि आपने हिंदी का रिवीजन टेस्ट दिया है तो आप निश्चित है इस क्वेश्चन को सही किए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डावाडोल अस्थिर। दोनों सेम है। यहाँ पूछा था विलोम, यानी कि डावाडोल का अस्थिर यानी कि स्थिर होना चाहिए था, तब तो समझ में आता। तो अस्थिर मतलब वो भी डावाडोल ही है, तो ये सेम था। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है। यह क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट विद प्रूफ। एमएस करंट अफेयर्स पे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ही कराया गया था, जो कि दिखे एकदम वैसे ही फंसा है। रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस पेड 2023 हिंदी प्रैक्टिस सेट 2, हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 20 पे ही मैंने ये क्वेश्चन कराया है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आप अगर जिनका 29 को एग्ज़ाम है वो उनके पास अभी भी समय है, चाहे तो वो जितना भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया सबको एक बार रिवीजन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। क्वेश्चन नंबर 40, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, यह है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दिया है फेस्टिडियस, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो केयरलेस हो जाएगा। वैसे इसका राइट क्या होना चाहिए आप सभी बताइएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो केयरलेस ही होना चाहिए। चलिए 42 देखिए, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन सी, इज। आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। तो किसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, एनिवर्सरी का। अब दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको आंसर देना है। तो 44 का राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाद्री रेंज। क्वेश्चन नंबर 45 है, नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, एलुवियल डिपोजिट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक निश्चित कूट भाषा में एट द रेट को प्लस दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 58। 47 है, संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या आपको ज्ञात करना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 634। क्वेश्चन नंबर 48, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुधवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, यदि ए प्लस बी का अर्थ है, देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पी माइनस एम प्लस एन मल्टीप्लाई क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आप सबको आंसर भी आप सबको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन है, सभी झंडे बंदूक हैं, कुछ नावें झंडे नहीं हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी बंदूकें नावें हैं, कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यदि ना तो 1 और ना ही 2, दोनों मतलब अनुसरण नहीं करता है। 51 देखिए, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्होंने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2018। क्वेश्चन नंबर 52,
भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 53, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी? करंट अफेयर्स में ये भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। यहाँ तक कि G20 के लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस पता नहीं किसने जर्मनी लगाया, जबकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। पूरे 2023 पूरा भारत ने ही G20 का आयोजन किया, ऐसे में तो पता ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुस्वागतम। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का पूर्ण रूप बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 56, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। 57, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है इंग्लैंड। 58, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। तो ध्यान रखिएगा, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाथी। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू की गई वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो वो है त्रिशूल। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 61 देखिए, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। 62, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काकतीय। 63 देखिए, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के खालिस्तान था के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो किस आर्टिकल के द्वारा की जाती है, इसका आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर है आर्टिकल 75। 64, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 193। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मालदीव का आधिकारिक भाषा है? तो आपको मालदीव का आधिकारिक भाषा ये कई बार पूछा जा चुका है अन्य एग्जामों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिवेही। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो यह है बोत्सवाना की। पेरुंगदाई कोंगू वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो यह है तमिल साहित्य से। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक चक्र वर्ग 3। तो इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश को पूरा पढ़ना है, इसके बाद इसका आंसर देना है। 71 है, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजना से वंचित वर्ग कौन सा है? तो वो है मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क और रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 72 है, देखिए, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। 73 देखिए, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। क्वेश्चन नंबर 74, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? राजनेता है, व्यापारी वर्ग है, सरकारी तंत्र है एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 75 देखिए, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणीय इकाई से संबंधित है? तो वो है विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय से। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब देखिए, दिया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आप इस विषय में क्या विचार रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय समझ रहे हैं। 77 देखिए, निम्नलिखित विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। देखिए, अपने मन से कुछ भी मत दीजिएगा, पैराग्राफ को पढ़ के ही आपको आंसर देना है, ऐसा नहीं कि भावनाओं में आके अपने मन से आंसर दे दें। 78 देखिए, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे सही नहीं है, क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन को पढ़िए और सही नहीं को मार्क करिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। 79 देखिए, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? पेट के सिलेबस में समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कमेंट में बताइएगा आप सब। देखिए, वैसे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास है। देखिए, माता पिता, रात दिन, जब भी अपोजिट हो तो वो द्वंद्व होता है, तो द्वंद्व समास है और तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 80, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ग्राफ के क्वेश्चन है 81 से 85, ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, तभी आप आसानी से मिला पाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे हो। तो इस ग्राफ में देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्ष के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 190/325। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री की लगभग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 80.51%। क्वेश्चन नंबर 83, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 129.03%। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24/43। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1650। अगला देखते हैं, 86 से 90, एक टैंक से 5
इनलेट पाइप है ABCD और E, और 5 आउटलेट पाइप PQRS है। देखिए इसको देख लीजिएगा, ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। 86 देखिए, यदि पाइप ABDR और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 6.67 मिनट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87, टैंक को भरने में अकेले पाइप C द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप D द्वारा लिए गए समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7:9। 88वां क्वेश्चन, पाइप B और C द्वारा एक साथ टैंक भरने में लिया गया समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.67 मिनट। क्वेश्चन नंबर 89, पाइप P और R द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप Q, S और T द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 14:11। प्रश्न संख्या 90, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है 91 से 95 तक तालिका दिया हुआ है चार्ट, आपको उसको देखकर आंसर देना है। देखिए चार्ट आप देख लीजिए, 2 पार्ट में है। पहला क्वेश्चन है 91वां, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1680। 92, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2054। 93वां प्रश्न, 2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है। तो देखिए 1:1 ही होगा, यानी कि 1 होगा। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1। 94 क्वेश्चन नंबर, 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 95, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मालदीव। अब देखेंगे हम 96 से 100 तक, ये लास्ट है आपका तालिका चार्ट। तो देखिए चार्ट आप देख लीजिए। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 65 लीटर। प्रश्न संख्या 97, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है। तो वो है 3:17, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है 3:17। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर में पानी मिलाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बी। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, बी राइट आंसर है। बी यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए। अब आपका ऑप्शन कौन सा है वो आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए 99 देखते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। तो वो होगी 83.55%। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आखिरी क्वेश्चन प्रश्न संख्या 100, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 456 लीटर। दोस्तों 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो ध्यान रखिएगा, आज हम यूपी SSSC पेट 2023 एग्जाम का एनालाइज कर रहे थे। ये 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। सेकेंड शिफ्ट का जैसे ही आएगा तुरंत उसका भी एनालाइज करूंगा और आप सबके बीच लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।